नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं, तो आज फिर से बात करनी पड़ेगी रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। कल जब कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे और चौधरी ने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की बात कही, तो उसको लेकर के अब राजनीति बढ़ गई है। एक और जहां मंदिर की तैयारियां चल रही है, वहीं मंदिर को लेकर राजनीतिक भी बढ़ रही है। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत सारी तैयारियां की जा रही है, जिसके अंदर 600 किलो का एक नगाड़ा भी वहाँ मंगाया गया है। गुजरात से आया 600 किलो का नगाड़ा है वो, जिसमें सोने की पालिश की हुई है। वो नगाड़ा तो रहेगा ही रहेगा। वहाँ 14 लाख ऐसे दीपक भी प्रज्वलित किए जाएंगे जो रोशनी तो देंगे, जगमगाएंगे, लेकिन जलेंगे नहीं। मतलब आधुनिक दीपक वो होंगे। इसके साथ साथ में ही वहाँ 7,000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे और विशेष प्रसाद भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ में 1.5 लाख पैकेट बनाए जा रहे हैं विशेष भोग के, जिसमें लड्डू बनेंगे देशी घी के, और 100-100 ग्राम के एक पैकेट के 1.5 लाख पैकेट बनेंगे, जो वहाँ 22 और 23 से ही बंटना चालू हो जाएंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां चल रही है, और वहाँ इस तरह का दृश्य हो गया है जिस तरह से एक वार्ड लेवल पर अगर कहा जाए तो हर तैयारियों को पूर्ण रूप से निश्चित किया जा रहा है, और हर तरह से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे, आकर्षक रूप मिले, भव्य सजावट हो, आकर्षण हो, और आने जाने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ साथ में जो वहाँ विशेष मेहमान आएंगे, उनको जो रामलीला मंदिर की जो नींव खोदी गई थी, जिसमें से जो मिट्टी मिली थी, वो मिट्टी भी उनको भेंट स्वरूप दी जाएगी, प्रसाद स्वरूप दी जाएगी। वहीं वीवीआईपी जो मेहमान रहेंगे, उनको भगवान का जो मंदिर है, जो नया प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा मंदिर, उसके चित्र की एक 15 मीटर का एक चित्र भी उनको भेंट किया जाएगा। ये सब एक पैकेट में रहेगा जो उनको भेंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो जैसा कि कल भी बात हुई थी, आज भी चर्चाओं में, कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और चौधरी जो है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जब बहिष्कार किया तो इसको लेकर के अब भाजपा ने भी अपना मोर्चा खोला है। भाजपा ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी बहिष्कार पार्टी बन गई। इसके साथ साथ में ये भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी गांधी की नहीं है, अब केवल नेहरू की बनकर के रह गई है। साथ ही यह भी बताया कि जब सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तब नेहरू भी वहाँ नहीं गए थे। तो इसी को लेकर प्रमोद रंजन, जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, वो भी ट्विटर पे और मीडिया में छाए रहते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर या राम भगवान किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी बीजेपी के नहीं है, आरएसएस के नहीं है, राम भगवान सभी के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई राम मंदिर से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। तो अब ये लड़ाई तो लड़ाई है, लेकिन प्रोग्राम जब आप खुद कह रहे हो कि राम सभी के हैं, तो फिर इसमें बहिष्कार करने वाली कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहिष्कार का असर आज राजस्थान में भी देखा गया है, जहाँ कोटा में कुंवर सिंह है, कांग्रेस के बड़े एक्टिव पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में कांग्रेस की सदस्यता इसलिए छोड़ दी क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। और अब बात करते हैं कि मैं लगातार कह रहा हूं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के गांव-गांव में जबरदस्त उत्साह है। हर गांव के अंदर कार्यकर्ता घर-घर में पहुंच करके अक्षत चंदन अक्षत अक्षत वितरण कर रहे हैं। अक्षत के साथ-साथ में भगवान राम का जो मंदिर है, उसका एक बहुत अच्छा चित्र है, वो भी भेंट कर रहे हैं। बाकायदा अक्षत भी एक थैली में पैक करके उसके साथ अटैच करके दिया जा रहा है। इसी के साथ में ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, वो भी राम मंदिर की तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं। जो जिस तरह के उत्साहवर्धक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो
विजयनगर में प्राज्ञ इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप है, उसके जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो पिछले 6-7 दिनों से एक अच्छा आकर्षक गीत जो राम मंदिर को लेकर के उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसको पूरे मतलब जो वो आपको वीडियो भी बताऊंगा कि किस तरह से वो उसमें तैयारियां कर रहे हैं, और उसका जो प्रेजेंटेशन 13 तारीख को वो शाम को करेंगे सार्वजनिक रूप से भी। तो कहने की गरज है कि राम मंदिर को लेकर के हर गांव, शहर, मेट्रो सिटी और सब जगह जबरदस्त उत्साह चल रहा है। विदेशों से भी लोग आएंगे, लेकिन राजनीति जो है वो पता नहीं किस वजह से, क्यों, कैसा है, लेकिन जो भी है ठीक है, चल रहा है। मंदिर का तो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो गई। पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके की जो घटनाएं चलती रही है, तो इसी को लेकर के आज भी दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसको झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए, दफ्तरों से बाहर आ गए, और इसका मुख्य केंद्र जो है अफगानिस्तान रहा, उसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। तो ये बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को अगर मन हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ चाह है वहां राह है। तो 2014 में इंदौर 149वें नंबर पर था सफाई अभियान के अंदर, जो पूरे हिंदुस्तान में सफाई का सर्वे होता है उसमें 149वें नंबर पर था। लेकिन इस लगातार पिछले 7 सालों से अब नंबर 1 पर है। इस बार जरूर ये हुआ कि सूरत को भी इसके समानांतर अंक मिलने की वजह से सूरत भी नंबर 1 पे ही रहा है। और खुशी की बात है कि राजस्थान के भी जयपुर जयपुर हेरिटेज नगर निगम के साथ साथ में राजस्थान की 2 नगर पालिकाओं को भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ सम्मानित किया। और जो हेरिटेज निगम की मेयर है मुन्ने गुर्जर, उन्होंने इसमें खुशी जाहिर करते हुए और गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना भी की। वो वहाँ से सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र लेने के बाद में आई थी। जब एक वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इंदौर में इसका जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ अब आगे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वहाँ के जो मेयर है भार्गव, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन योदर सीएम और कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ से मंत्री भी हैं इंदौर से, उनको साथ लेकर के आने वाले टाइम में एक ग्रीन हेरिटेज करके एक योजना लाई जाएगी, जिसके तहत फिर से 8 नंबर पर आने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ वह सफाई कर्मचारियों ने भी जश्न मनाया। वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है। इसके साथ साथ में एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। तो ठीक है, होना भी चाहिए। राजस्थान में भी इस तरह की डोर टू डोर सफाई की व्यवस्था है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉनिटरिंग होगी तो इसके परिणाम भी अच्छे आ सकते हैं। बात करते हैं कि भीलवाड़ा में शंभूगढ़ थाने के अंतर्गत एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जहां एक फर्स्ट ईयर की जो छात्रा अनु, उसको गला रेंग करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के वहाँ काफ़ी लोगों में रोष रहा। लेकिन एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 2 लोगों को राउंड अप किया गया है और मात्र 5 से 6 घंटे में उसका पर्दाफाश होने की संभावना है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ एसपी कर रहे हैं, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रारंभिक तौर पर ये समझ में जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर कि ये संभवतः प्रेम प्रसंग का मामला बताया जाता है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की। मुख्यमंत्री भजनलाल आज भी जयपुर रहे और कल भी जयपुर ही रहेंगे। आज जयपुर में चेक के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, जन सुनवाई भी की और अधिकारियों से भी उन्होंने संवाद किया। और दिन भर उन्होंने अपने कार्यक्रम को जिस प्रकार से नियमित रूप से कर रहे हैं, आज बाहर नहीं गए, लेकिन वहाँ जयपुर में कल भी भाजपा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली रोड पे एक होटल पे बैठक होगी, जिसमें अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ आदि कई नेता उसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें भाजपा के संबंध में तो बात होगी तथा 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में भी बात की जाएगी। बात करें तो फिर राम मंदिर की बात करता हूँ। ब्यावर नगर परिषद ने भी आज घोषणा की है कि 25,000 दीपक वहाँ सजाए जाएंगे। और विजयनगर में भी जो है, अजमेर जिले में ही आता है विजयनगर, वहाँ भी कल बैठक हो रही है, जिसमें
सारे भामाशाहों को बुलाया गया, सारे व्यापारियों को बुलाया गया, सारे सामाजिक संगठनों को बुलाया। कहने की गठ है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जबरदस्त रोष है। बात कर लेते एक बार वापस मामा शिवराज सिंह चौहान की, कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद में अब अपने दौरे लगातार जारी कर रहे हैं। तो एक दौरे के अंदर उन्होंने अपनी पीड़ा किस तरह से व्यक्त की, वो एक वीडियो भी आपको बताऊंगा। कि जब मुख्यमंत्री रहते हैं, जब तो लोग कहते हैं आपके चरण इतने अच्छे हैं, आपके चरणों को दो दो के पीना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो होर्डिंग से भी उनका फोटो गायब हो जाता है। वो किस तरह की बात कर रहे हैं वो वीडियो में देखे, वो हंस के कह रहे हैं और खुश मिजाजी से कह रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और बात कर लेते हैं कि भजनलाल सरकार अब एक्शन मोड में भी है। जलदाय विभाग के एक एक्शन है, धर्मेंद्र सोनी जो बहरोड में रहते थे, वो उन्होंने वित्तीय अनियमितता की थी, तो उसको उनको आज निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही एक एक्शन संपतराज जिनकर को उनको एपीओ कर दिया गया। एक एएन है नीरज जैन, उनको एपीओ कर दिया गया। जेईन है अर्चना, उनको भी एपीओ कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जो एक्शन मोड में है सरकार उसकी। अब आने वाले समय में क्या कुछ और नया आता है वो देखने की बात होगी। लेकिन आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के अभी एक धारणा बनी है कि आखिर में जब आईएएस की 2 लिस्टें निकल गई तो आईपीएस की क्यों रुक हुई है, जबकि आईपीएस अधिकारियों का कई पदोन्नति भी हुई है, कुछ डीजी लेवल तक के पद भी खाली हुए हैं। तो पदोन्नति के साथ में स्थानांतरण तो होते ही, तो लेकिन वो क्यों रुके हुए हैं ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं चलते चलते कि तो 23 जनवरी से 29 जनवरी तक राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए बंद रहेगा, जिसमें 26 जनवरी की परेड की तैयारी को लेकर के, गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी को लेकर के, और जो राष्ट्रपति भवन में ध्वजारोहण के बाद में जो रिट्रीट पार्टी सेरेमनी होती है उसको लेकर के 29 जनवरी तक 23 से 29 जनवरी तक राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। तो बड़े दुख की बात है कि पत्रिका के प्रबंध संपादक रहे विजय भंडारी काफ़ी समय तक पत्रकार समूह से जुड़े रहे, उनका आज निधन हो गया। हम उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। वे अच्छे पत्रकार थे, अच्छी सोच वाले थे, और मेरा भी उनसे निजी संपर्क रहा काफ़ी वर्षों तक, क्योंकि मैंने भी राजस्थान पत्रिका में उनके प्रबंध संचालक रहते समय उनके साथ में कार्य किया था। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी को लेकर के कोरोना की बात कर लेते हैं। तो कोरोना में आज अपने प्रदेश में 2 केस आज नए आए हैं, जिसमें से केकड़ी में भी एक नया केस आज आया है, और कुल मिलाकर के अभी राजस्थान में 48 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 6 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये सब सारी चर्चाएं थी जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। अब कल नई चर्चाओं के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अन्नू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अन्नू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सर बरसनी कस्बे में पहुंचे हैं, एक युवती का मर्डर हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज सुबह थाना सोनपुर को जानकारी मिलने के बाद में एक में बच्ची का धारदार हथियार से गला रेत की हत्या कर दी गई है। तो एफएसएल डॉग स्क्वाड और इसको एमआई को भेजा गया। मैंने भी मौका देखा है। परिजन घर के अंदर है, बाहर के कमरे में घटना हुई है। हम कई एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा कर देंगे। सर प्रथम दृश्य क्या लग रहा है, प्रेम प्रसंग या अन्य कोई? नहीं, ये अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए हम कर रहे हैं। अभी कुछ क्लू मिले हैं, 2-3 टीमें लगी हुई है, कर लेंगे जल्दी। ओके सर। रंग देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं।
कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये, बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जाता है पहली बार इंदौर एवं सूरत को एक साथ। इंदौर एवं सूरत एक साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंदौर।